अभी आप देख रहे हो कि देश में किस तरह की धार्मिक सहिष्णुता के मान पर अल्पसंख्यक ठगे जाते हैं, दलित घोड़े से उतार दिए जाते हैं। और याद रखिएगा, ये सदन है। धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर अगर समाज में, देश में धार्मिक उन्माद फैल गया तो इस देश की रूपरेखा अलग हो जाएगी, कौतूहल मच जाएगा। और चार पंक्तियां कहना चाहूंगा, जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने, मगर एहसान सबका है। ये भारत की पृष्ठभूमि है, ये भारत की राष्ट्रीयता है। ये देश को स्वतंत्र कराने वाले लोग हम यहाँ बैठे हैं, कर्पूरी और बाबा साहब की नीतियों को साबित करने वाले लोग हैं। और हम लोग इस देश में गोडसे और गोलवलकर की नीतियों को कभी भी चलने नहीं देंगे। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। बिहार विधानसभा में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से संगीता कुमारी, जो कि विधायक है, और किस तरीके से बेबाकी से आवाज उठा रही है, यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात उठा रही है, और किस तरीके से युवाओं में बेरोजगारी है, युवा बदहाल है, और देश में बेरोजगारी, गरीबी व भुखमरी को लेकर किस तरीके से संगीता कुमारी ने आवाज उठाई। और बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बहुआयामी विकास करने की बिहार की जो उसकी नींव रखी गई है। और बिहार सरकार की जो शिक्षा पर नीति रहती है, और शिक्षा को जो दलित बस्ती, जो गांव के प्राथमिक विद्यालयों को जो सड़कों से जोड़ दिया गया है, 99.8% जो प्राथमिक विद्यालयों से गाँव को, कस्बों को, दलित बस्ती को जोड़ दिया गया है, ताकि समाज के अंतिम पायदान के बच्चे को भी प्राथमिक और शिक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ये सरकार की बहुत ही मजबूत पहल। और बजट में जिस तरह से शिक्षा पर जोर दिया गया है, और प्राथमिक विद्यालय और ग्रामीण पंचायत स्तर पर जो बच्चियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा जो दी जा रही है, और निश्चित रूप से पंचायत स्तर पर बच्चियां हमारी एजुकेट हो रही हैं। और सरकार तो हमेशा से समाज के हर वर्ग की बात करती है। शिक्षा की बात करूं, सशक्तिकरण की बात करूं, महिला सशक्तिकरण पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही बहुप्रतीक्षित योजना जो रही है जीविका, ये जीविका क्या है? समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए उस गांव कस्बे की उठी हुई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अति सराहनीय पहल रही है, जो गांव कस्बों में देखने को मिल रहा है कि आज हमारी महिलाएं कैसे आर्थिक संपन्न हो रही हैं, कैसे सशक्त हो रही हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज महिलाओं को नौकरियों में जो पंचायती राज में आपने 50% आरक्षण देने की पहल की है, नगर निकायों में जो आरक्षण देने की पहल की है। ये पहल क्या है? ये आधी आबादी को सशक्त करने की, और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे गांव में देखने को मिल रहा है, हमारे नगरों में देखने को मिल रहा है, और बिहार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बच्चियां आज पुलिस के रूप में बहुत छोटी बच्चियां जब आ रही हैं, देख रहे हैं हम लोग, तो बहुत खुशी देखती हैं, और एक नाम कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से आज हम लोग देखिए, आज पुलिस बन गए, आज हम लोग ये बन गए। तो ये बहुत ही मुबारकबाद देना चाहेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इन्होंने एक मजबूत महिलाओं को सशक्त किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की एक बहुप्रतीक्षित योजना रही थी कि जातीय जनगणना कराने की, कि जो बिहार में पूरी कितनी आबादी किसकी है और किस तरह से हम सबका विकास करें। जिस तरह से हमारी सरकार कहती है कि सबका विकास पे हम भरोसा रखते हैं, उसका विकास कैसे हो, उसकी एक मजबूत पहल करते हुए जातीय जनगणना हमारी सरकार करा रही है। हमारी ये समाजवादियों की धरती है, और जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, वरना जिस दिन अगर बिहार को, जिस दिन से आज से नहीं, बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर केंद्र सरकार दे देती तो बिहार की रूपरेखा कुछ अलग होती। तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ किया जाता है, जिसकी लेकिन हमारी सरकार अपने दम पर बिहार को आगे ले जाने की पहल कर रही है। चाहे वो शिक्षा का माध्यम होगा, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का माध्यम होगा। अल्पसंख्यक महिलाओं को 10,000 से 25,000 की राशि दी गई है, जिस योजना के एक अति सराहनीय कदम है, अति सराहनीय कदम। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सरकार अभी जो बिहार में सरकार चल रही है, आर्थिक की कहूंगी, शिक्षा की कहूंगी, स्वास्थ्य के स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत स्तर पर हमारी सरकार कर रही है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जब से स्वास्थ्य मंत्री का कमान संभाला, तब से स्वास्थ्य के टारगेट 60 के तहत स्वास्थ्य सदर अस्पतालों की रक्षा ही बदल के रख दिया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और यहाँ पे हमारी सरकार धार्मिक उन्माद फैलाने की बात नहीं करती। अभी आप देख रहे हो कि देश में किस तरह की धार्मिक सहिष्णुता के मान पर अल्पसंख्यक ठगे जाते हैं, दलित घोड़े से उतार दिए जाते
जाते हैं। और याद रखिएगा, ये सदन है, धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर अगर समाज में और देश में धार्मिक उन्माद फैल गया तो इस देश की रूपरेखा अलग हो जाएगी, कौतूहल मच जाएगा। और चार पंक्तियां कहना चाहूं तो जो आबोहवा फैलाई जा रही है कि ये न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने मगर एहसान सबका है। ये भारत की पृष्ठभूमि है, ये भारत की राष्ट्रीयता है, ये देश को स्वतंत्र कराने वाले लोग हम यहाँ बैठे हैं, कर्पूरी और बाबा साहब की नीतियों को साबित करने वाले लोग हैं। और हम लोग इस देश में गोडसे और गोलवलकर की नीतियों को कभी भी चलने नहीं देंगे। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, गांधी की नीतियों से चलेगा। इस देश में कभी भी धार्मिक उन्माद फैलाने की और जिस तरह से आबोहवा फैलाई जा रही है, महंगाई की बात करते हैं, ये देश इस देश में तो अंदानी को मजबूत किया जाता है, इस देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जाते हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए जाते हैं, खाने पर टैक्स लगा दिया जाता है, क्योंकि पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया जाता है और ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। किस तरह से हम कहां सरकार गिराए इसकी योजना बनाई जाती है। आम व्यक्ति को महंगाई की मार सहने को होती है और सरकार जो ये कर रही है निश्चित रूप से ये जंगल राज नहीं मंगल राज है, सुशासन की सरकार है। और आज मैं कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन और प्रशासन को अपने वर्गों में, अब पहले की भी बात करना चाहूंगी, 90 के वर्ग में कहना चाहूंगी, उस समय भी समाज में इस तरह की धार्मिक समाज का एक वर्ग कभी डरा हुआ महसूस नहीं करता था। जिस तरह से भारत की आज की स्थिति है और इस बजट में सबकी समावेशी विकास की सरकार हमारी अभी चल रही है। हम सभी वर्गों को विकास की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम A to Z की बात करते हैं। उसी को देखकर हमारा जो बजट पेश किया गया है उसमें शिक्षा की बात की गई, उसमें सुरक्षा की बात की गई, उसमें स्वास्थ्य परियोजना की बात करी है। मैं आंकड़ों की अगर बात मैं न करूं तो सरकार का ध्यान है और पहली बार बजट में रोजगार परोन्मुखी बजट सरकार ने पेश किया। ये बजट रोजगार परोन्मुखी सरकार ने पेश किया है। जिस तरह से हमारे नेता ने रोजगार का वादा किया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह 10 लाख रोजगार की बात की थी, कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से उसको पेश करने की कोशिश की। 10 लाख रोज बजट में पेश किया गया कि 4 लाख 10 लाख हम रोजगार देंगे, 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार का हम सृजन करेंगे। पहली बार माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार पहली बार ये देख रहा है कि बजट में पहली बार युवाओं के रोजगार की बात की है, धर्म की नहीं बात की, रोजगार की बात की है, दवाई सुनवाई करवाई की बात की है, किसानों की बात की है। पहली बार हमारी बजट जो है, बजट में इस बात का जिक्र किया गया है 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार रोजगार देगी। इस बिहार का युवा उप मुख्यमंत्री जो रोजगार की बात करते हैं, उन्होंने साबित करने का काम किया है। आप देख लीजिए कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे और युवाओं, बिहार की 32% आबादी जो युवाओं की है वो आस रखती है, विश्वास रखती है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर, उन पर विश्वास रखती है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बात सुनेंगे और युवा मुख्यमंत्री हैं, जरूर सुनेंगे। और देख लीजिएगा आगे देखिए युवाओं की देश आ चुकी है। बिल्कुल मिलेगा। आए दिन हमारी जो महिलाएं हैं, टोला सेवक है, जितनी हमारी ममता दीदियां हैं, आशा है, सभी कर्मियों को काम मिल रहा है। जितने माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य कर्मियों को काम दिया गया, रोजगार दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी इस बजट के माध्यम से नौकरियों का सृजन किया, नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे और नए अवसर निकालेंगे। और बिहार की जनता और बिहार का युवा विश्वास करता है हमारी सरकार से। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय। आपने देखा और किस तरीके से संगीता कुमारी एक महिला विधायक जो कि बेबाकी से बात करती है, बेबाकी से आवाज उठाती है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए और देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।